Do you know the difference between ordinary and extraordinary people is what? It isn't about the talent, but it's about the extraordinary practice. So, hi everyone, this is Sudhanshu, your biology educator, and finally, we are coming with the class 9th NCERT example problems for the cell chapter, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी काफ़ी टाइम से. So, let's start the today's class. तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमें एमसीक्यूज दिए गए हैं जो कि हमें सॉल्व करने हैं. सो लेट्स सी. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू द क्रिस्टल. सो द करेक्ट आंसर इज द वायरस. ठीक है, वायरस जो है वो क्रिस्टल से मिलकर बना होता है. एंड इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है पूछा है अ सेल इज स्वेल अप इफ. So the correct answer is the concentration of water molecules in surrounding medium is higher than the water molecule concentration in the cell. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ. सो द करेक्ट आंसर इज द डीएनए एंड प्रोटीन. एंड नेक्स्ट विच ऑफ द these options are not the functions of ribosome, so it does not help in the manufacturing of hormone or in the manufacturing of the starch molecule. So the correct answer is the option C, third and fourth. Next question is which of these is not related to the endoplasmic reticulum. So the correct answer is it can be site of energy generation. ये इसका साइट नहीं होता है. ठीक है. एंड फॉलोइंग आर द फ्यू डेफिनेशंस ऑफ ऑस्मोसिस. तो इसमें कौन सा करेक्ट डेफिनेशन है? तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस. And plasmolysis is in plant cell is defined as the shrinkage of the cytoplasm in the hypertonic solution. सॉरी. तो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन हो जाता है. ठीक है. अब ये कब होगा? जब साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक होने लगेगा. ठीक है. ये कब होता है? जब जो हमारा सेल हो किस मीडियम में होता है? हाइपरटोनिक मीडियम में होता है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन. तो इसके दोनों ही आंसर्स होंगे लाइजोसोम एंड वैक्यूल. ठीक है. एंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है फाइंड आउट द फॉल्स सेंटेंस. तो इसमें फॉल्स सेंटेंस क्या है? दैट साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज ए प्रोटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म को हम लोग प्रोटोप्लाज्म नहीं बोलते. साइटोप्लाज्म अलॉन्ग विद न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म होता है उस टुगेदर जो है हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. ठीक है. एंड फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस. तो इसमें से करेक्ट सेंटेंस हमें फाइंड आउट करना है. सो द करेक्ट सेंटेंस इज द फर्स्ट वन. एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम आर मेड थ्रू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. Which cell organ play a crucial role in detoxifying many poisons and drug in a cell? So the correct answer is the smooth endoplasmic reticulum. And the proteins and lipids essential for building the cell membrane are manufactured by rough endoplasmic reticulum. ठीक है. And the undefined nuclear region of prokaryotic is also known as nucleoid. And the cell organelle involving in the forming कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम द सिंपल शुगर, इसको हम लोग वो किस में कौन से ऑर्गेनेली हेल्प करती है? गोल्गी अपैरेटस. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ वैक्यूल. इसमें से कौन सा फंक्शन जो है वैक्यूल का नहीं है? सो द करेक्ट आंसर इज द लोकोमोशन. एंड अमीबा जो है अपने फूड को किस प्रोसेस के थ्रू एक्वायर करता है? दैट इज एंडोसाइटोसिस. एंड सेल वॉल जो है इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल जो है सेलुलोज से नहीं बना होता है? सो द करेक्ट आंसर इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बना होता है. एंड सिल्वर नाइट्रेट जो सोल्यूशन है वो हम लोग किसके स्टडी के लिए यूज़ करते हैं? गोल्गी अपैरेटस. एंड इस ऑर्गेनेलिज अदर देन न्यूक्लियस जिसके पास डीएनए होता है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉलोइंग ऑप्शन. एंड किचन ऑफ द सेल हम लोग किसको बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. एंड जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है सेल में वो क्या सिंथेसिस करता है? लिपिड मॉलिक्यूल जो है कौन से ऑर्गेनेली सिंथेसिस करती है? सो दैट करेक्ट आंसर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. एंड जो सेल है सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉल, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? वर्चाओ ने दिया था. एंड सेल थ्योरी वॉज गिवन बाई अगेन स्लीडन एंड श्वान ने दिया था. एंड द ओनली सेल ऑर्गेनेली सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज राइबोसोम. ऑर्गेनेली विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन दैट इज राइबोसोम. 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 raised to the power -6 मीटर. लाइसोसोम अराइजेस फ्रॉम द गोल्गी अपैरेटस. लिविंग सेल्स जो है सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? लेवेनहुक ने डिस्कवर किया था. एंड इसमें से ऑड वन जो आपको मतलब फाइंड आउट करना है. सो द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन डी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन काइटिन शुगर्स इन प्लांट. तो ये गलत है. ठीक है. आई होप आपको एमसीक्यू सारे समझ में आए होंगे. सो लेट्स मूव टू द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स.
तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है पूछा है लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी क्यों बोलते हैं, तो ऐसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास हाइड्रोलिसिस डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि किसके लिए कैपेबल होता है, हाइड्रोलाइजिंग, जो कि सारे ऑलमोस्ट जितनी भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स है और न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, लिपिड है, पॉलीसेकेराइड है, वो सबको डाइजेस्ट कर लेता है। और जब भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम ऑफ टोटल ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, और ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो जब भी हमारा सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है और सेल ऑर्गेनेल्स डैमेज होने लग जाती है, तो ये लाइसोसोम क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है और ये एंजाइम जो है पूरे सेल को ही जो है डाइजेस्ट कर लेती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। डू यू एग्री दैट अ सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? इफ यस, एक्सप्लेन वाई। सो यस, बिल्कुल, जो सेल है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है, बिल्डिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नो मैटर द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ मल्टी सेलुलर और अ सिंगल सेल, बट ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज फॉर ऑल द बॉडी मेटाबॉलिज्म इज परफॉर्म इन अ सिंगल सेल। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्डिंग यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वाई डज द स्किन ऑफ योर फिंगर श्रिंक व्हेन यू वॉश योर क्लॉथ्स फॉर अ लॉन्ग टाइम? तो ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी स्किन होती है फिंगर की, जब हम लोग कपड़े धोते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, तो उसमें एक्सोस्मोसिस होने लगता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है, जो कि हम लोग वाटर एंड सोप और डिटर्जेंट के प्रिपरेशन से मिला के बनाते हैं, तो उसका कंसनट्रेशन जो है हमारे फिंगर स्किन सेल्स में जो है क्या कॉज करता है, वाटर फ्लो कॉज करता है, जिसकी वजह से जो हमारी स्किन की जो सेल्स होती हैं वो श्रिंक होना स्टार्ट कर देती हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है, वो एंडोसाइटोसिस जो है एनिमल्स में जो है कैसे क्यों फाउंड होता है, ठीक है। सो इन एनिमल सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। सो इसलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एंडोसाइटोसिस एग्जिबिट करता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट, बिकॉज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल जो है होती है, बट वो एक सराउंडिंग रिजिड सेल वॉल मेम्ब्रेन से भी कवर होती है। इस वजह से एंडोसाइटोसिस सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट में नहीं होता है। अ पर्सन टेक्स कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, आफ्टर सम टाइम ही स्टार्ट्स वॉमिटिंग। सो व्हाट इज़ द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर सच सिचुएशन? सो इसमें क्या होता है, एक्सोस्मोसिस हो जाता है। इट अकर्स इन द सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द कंसनट्रेशन सॉल्ट सोल्यूशन और hypertonic solution, and it induce the reverse peristaltic movement that starts the vomiting. That's a simple correct answer. Name any cell organelle which is non-membranous. Of course it's ribosome. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वी ईट फूड कंपोज्ड ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, vitamins, minerals and water. After digestion these are observed in the form of glucose, amino acid, fatty acid, glycerol. What is the mechanism involved in the absorption of the digested food and water? So the answer is the absorption of fatty acid and glycerol occur through the passive transport of diffusion. इसमें हमारा passive transport involve होता है, and absorption of glucose, amino acid और जो some ions है, it occurs through the active transportation through diffusion, and absorption of water molecule is happen because of the osmosis process. If you are provided with some vegetable to cook, you are generally add salt into the vegetable during cooking process. After adding salt vegetable release water. तो ये कौन सा मैकेनिज्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जैसे हम लोग मतलब वेजिटेबल्स में सॉल्ट डालते हैं, सो ड्यू टू एक्सोस्मोसिस एडिशन ऑफ सॉल्ट मेक द सोल्यूशन हाइपरटोनिक with respect to the concentration made in the living cell of vegetable, so it exhibit the shrinkage of the cell under the influence of exosmosis, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा है, if the cells of onion peel and RBCs are separately kept in the hypertonic solution, what among the following will take place? Express the reason for your answer. So इसका आंसर क्या होगा कि दोनों ही सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएंगे, RBC जो है वो बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, ईजिली, क्योंकि अनियन पिल जो है वो बर्स्ट नहीं होगा कुछ समय तक। एंड ए एंड बी जो है दोनों ही स्टेटमेंट जो है हमारे करेक्ट है, ये आपको पूछा गया, ठीक है। एंड जो डी है, आरबीसी विल बर्स्ट ईजिली वाइल सेल ऑफ अनियन पिल विल रेसिस्ट द बर्स्टिंग to some extent. Both the cellular changes occur due to endosmosis in hypotonic solution. RBC has not cell wall, just because of this reason why like onion plant cell, so the RBC burst easily, but the onion peel cell do not burst, because onion is a plant cell and it has the cell wall. Because of that's why the RBC bursts easily and the onion will not, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा है, बैक्टीरिया डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट
but some bacteria are autotrophic in nature and perform photosynthesis. So which part of the bacterial cell perform this? So the correct answer is the a pigment found in the bacterial cell called is the thylakoid, which are present in the cytoplasm of the bacterial cell, जो कि किस में रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोसिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल होता है. नेक्स्ट जो है हमें मैच द कॉलम करना है. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन में होता है. फिर उसके बाद लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है, ये सुसाइडल बैग होता है. न्यूक्लियोइड का फंक्शन क्या होता है बेसिकली, ठीक है, ये आपके बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है. फिर आपका पूछा है फूड वैक्यूल जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये अमीबा में होता है. एंड उसके बाद क्रोमैटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियस ये कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है. और राइट द नेम ऑफ डिफरेंट प्लांट पार्ट्स इन विच द क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट आर प्रेजेंट. तो क्रोमोप्लास्ट आपके फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट आपके ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है और एरियल पार्ट्स में प्रेजेंट होता है ग्रीन. एंड ल्यूकोप्लास्ट जो है आपके कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये अंडरग्राउंड पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे रूट्स हो गए, अंडरग्राउंड स्टेम हो गया, जैसे कि पोटैटो. फिर आपका जो है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है. ट्रांसपोर्टिंग चैनल जो है सेल का, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. पावर हाउस ऑफ द सेल हम लोग किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया. पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग यूनिट ऑफ सेल, ये कौन ऑर्गेनली हेल्प करती है, गोल्गी बॉडी हेल्प करती है. डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं. एंड स्टोरेज सेक ऑफ सेल हम लोग किसको बोलते हैं, वैक्यूल्स को बोलते हैं. एंड किचन ऑफ द सेल अगेन क्लोरोप्लास्ट. एंड कंट्रोल रूम ऑफ द सेल जो होता है वो न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं, ठीक है. आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी. फिर उसके बाद देखिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ अ बैक्टीरियल सेल डिफरेंट फ्रॉम द अनियन पील सेल. सो जो बैक्टीरियल सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है, उसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती है. जबकि अनियन सेल जो है वो यूकैरियोटिक होता है और उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है और न्यूक्लियस सेलुलर ऑर्गेनेलिस भी होती हैं, ठीक है. एंड हाउ डू सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ दिस सेल. सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू और ऑस्मोसिस थ्रू रिस्पेक्टिवली जो है मूव करते हैं. फिर उसके बाद आपसे पूछा हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट फूड्स. सो अगेन द करेक्ट आंसर इज फ्रॉम द एंडोसाइटोसिस प्रोसेस. इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं जो कि अमीबा में एक स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है, जो कि फूड को फैगोसाइटोसिस थ्रू मतलब इंगल्फ कर लेता है फूड वैक्यूल में, ठीक है. ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है छोटी क्लासेस में ही और सेल चैप्टर में भी, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए. फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा है, नेम द टू ऑर्गेनेली इन अ प्लांट सेल दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, एंड राइबोसोम. तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया. दिस आर नोन एज सेमी ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वाई आर लाइसोसोम इज नोन एज द स्कैवेंजर ऑफ द सेल. ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है. Which cell organelle controls most of the activity of the cell? Its nucleus, and it is known as the autonomous cell organelle. Which kind of plastid is more common in roots of the plant, leaves of the plant, flower of the plant? So correct answer is the leucoplast, chloroplast and chromoplast. Why do plant cell possesses large size vacuole? So plant cell जो है उसके पास large size vacuole होता है to store the various type of important substance in the cell and cell shape that provide turgidity and rigidity to the plant cell. हाउ आर क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम रिलेटेड टू ईच अदर. तो जो क्रोमैटिन होता है इट्स बेसिकली द इंटेंगल मास ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. एंड जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है इट गेट ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम आफ्टर द सेल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. एंड जो क्रोमोसोम होता है उसके पास डीएनए एंड प्रोटीन प्रेजेंट होता है. एंड जो क्रोमोसोम की दो आर्म्स होती हैं उसको हम लोग क्रोमैटिड्स बोलते हैं. थस क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ क्रोमैटिड एंड द क्रोमैटिड इज मेड अप ऑफ क्रोमैटिन. दैट्स सच सिंपल. What are the consequences of the following condition? A cell containing higher water concentration than the surrounding medium, a cell having low water concentration than the surrounding medium, a cell having equal water concentration to the surrounding medium. So the correct answer is the exosmosis, endosmosis and the cell remain, means hypertonic, hypotonic and isotonic solution, ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के. तो इसमें पूछा है आपको प्लांट सेल जो है उसको ड्रॉ करना है एंड लेबल करना है ये सारे पार्ट्स. डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सेल, पैकेजिंग मटेरियल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये चीज़ें जो है आप अपनी टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं, ठीक है, कि मतलब कैसे प्लांट सेल को ड्रॉ करना है. एंड इल्यूस्ट्रेट ओनली अ प्लांट सेल एज सीन अंडर द माइक्रोस्कोप. तो माइक्रोस्कोप में आपको प्लांट सेल कैसा दिखता है आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं जो भी आपने अपने प्रैक्टिकल क्लासेस में किया है, ठीक है. एंड उसके बाद प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है. तो देखिए अगर साइज़ की बात करें तो प्लांट सेल जो होता है वो एनिमल सेल से बड़ा होता है साइज़ में. और सेल वॉल की बात करें तो प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होता है और एनिमल में एब्सेंट होता है.
प्लास्टिड की बात करें तो ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। और अगर हम लोग वैक्यूल्स की बात करें तो ये लार्ज होता है, सेंट्रल होता है, परमानेंट होता है। और एनिमल सेल में क्या होता है, स्मॉल होता है, बहुत सारे होते हैं और टेम्पररी होते हैं। सेंट्रोसोम की बात करें तो ये प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। लाइजोसोम की बात करें तो ये जो है एब्सेंट होते हैं एंड एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन की बात करें तो प्लांट में सेल डिवीजन कैसे होता है, बाय फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। और एनिमल में कैसे डिवीजन होता है, बाय सेल फॉर्मेशन, अगर हम साइटोप्लाज्मिक की बात करें तो। फिर इसमें पूछा आपको न्यूक्लियस का डायग्राम ड्रॉ करना यूकैरियोटिक सेल में, तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। डायग्राम को देख के न्यूक्लियस जो है आपकी टेक्स्ट बुक में भी मेंशन होगा। फिर जो पूछा है आपका, एंड यूकैरियोटिक न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और जिसके अंदर जो हमारे न्यूक्लियोइड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि मेम्ब्रेन लेस एंड इंसिपिएंट फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। और यही जो है प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस जो होता है एब्सेंट होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स होती है वो भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और अगर रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिफरेंस की बात करें तो अगर राइबोसोम जो होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक में अटैच होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एब्सेंट होता है। कंपोनेंट्स की बात करें तो ये क्रिस्टने एंड फ्यू टिब्यूल से मिलकर बना होता है, जबकि ये टिब्यूल्स एंड वेजिकल से मिलकर बना होता है। प्रोटीन सिंथेसिस जो है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एब्सेंट होता है। स्टेरॉयड एंड लिपिड सिंथेसिस इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। अकरेंस की बात करें तो अबंडेंस इन प्रोटीन सिक्रीटिंग सेल्स लाइक पेनक्रियाटिक सेल्स, फिब्रोब्लास्ट, लीवर सेल, जहाँ जहाँ पे प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। एंड अबंडेंस इन लिपिड, स्टेरॉयडल सिक्रीटिंग सेल, इंटेस्टिनल सेल, यहाँ पे जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर भी बोलते हैं और इसको ए ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। कनेक्शन की बात करें तो इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस कनेक्शन होता है और इसका गोल्गी कॉम्प्लेक्स के साथ एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस कनेक्शन होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है बेटा वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके पास राइबोसोम होता है और जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लिपिड एंड फैट मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर आपका पूछा है इन ब्रीफ स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन, तो इसमें पूछा अगर ड्राई एप्रिकॉट एंड आर लेफ्ट फॉर सम टाइम इन अ प्योर वाटर एंड लेटर ट्रांसफॉर्म टू शुगर सोल्यूशन, रेड ब्लड सेल को अगर हम लोग कंसनट्रेटेड सैलिन सोल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अगर सेल ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, और रियो लीव्स जो है अगर उसको हम लोग वाटर में बॉईल करेंगे फर्स्ट एंड ड्रॉप अ शुगर सिरप टू पुट ऑन इट एंड गोल्गी apparatus इज रिमूव फ्रॉम द सेल। तो इन सारे कंडीशन में क्या होगा बेसिकली, तो पहले क्या होगा बेसिकली हमारा जो स्वेलिंग ऑफ ड्राई एप्रिकॉट अकर इन प्योर वाटर एंड लेटर दे श्रिंक डाउन आफ्टर ट्रांसफरिंग द टू शुगर सोल्यूशन। तो पहले क्या होगा, जो आपका ड्राई एप्रिकॉट होगा स्वेल हो जाएगा प्योर वाटर में और बाद में जब आप शुगर सोल्यूशन में डालेंगे तो वो श्रिंक हो जाएगा। दूसरा क्या है, आरबीसी जो है वो श्रिंक डाउन हो जाएगा ड्यू टू द कंसनट्रेशन सेलिन सोल्यूशन। एंड अगर आप जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल की ब्रेक हो जाएगी तो सेल जो है डाई हो जाएगा एंड देयर विल बी नो चेंज इन द टॉन्सिनिटी ऑफ द रियो लीव्स एज द परमेबिलिटी गेट्स लॉस्ट इन द बॉइल वाटर। एंड जो लास्ट होगा लाइजोसोम और स्फेक्ट्रोसोम विल नॉट बी फॉर्म, ठीक है। तो अगर गोल्गी बॉडी आप रिमूव कर दोगे तो लाइजोसोम जो है आपके फॉर्म नहीं हो पाएंगे। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछा है आपको प्लांट सेल का जो है नीट एंड क्लियर डायग्राम ड्रॉ करना है और उसको लेबल भी करना है, ठीक है। और विच पार्ट ऑफ द प्लांट डिफरेंशिएट फ्रॉम द एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में आपकी क्लोरोप्लास्ट, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड सेल वॉल, ये तीन चीज़ें जो है एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, ठीक है। सो आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इसी के साथ ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही और अमेजिंग कंटेंट के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।